नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश अब भी जारी है। पिछले 3-4 दिनों से विधायकों के यहां से वहां जाने का जो सिलसिला चल रहा है, यहां से वहां मतलब आप सब समझ रहे हैं, मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी जो चल रहा है। पहले बागी विधायक सूरत जाए गए और वहां से कुछ वापस आ गए और उसके बाद सबको गुवाहाटी ले जाया गया और अब उनका साथ देने के लिए कुछ और शिवसेना विधायक और निर्दलीय विधायक भी अब गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल पहुंच गए हैं। इस बगावत के सूत्रधार एकनाथ शिंदे, बहुत अच्छी तरह से आप इनका नाम जानते हैं दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने आज एक ग्रुप वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ये वायरल वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका है और ये वीडियो सीधे गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में से जारी किया गया है, जिसमें ये जो आप देख रहे होंगे कुछ विधायक जो हैं वो हाथ उठाते हुए नारेबाजी कर रहे हैं और उसमें उनके साथ जो तमाम बागी नज़र आ रहे हैं वो सब आप देख रहे होंगे। शिंदे का दावा है कि शिवसेना के अधिकतर विधायक उनके साथ हैं। हालांकि इसके बावजूद अब तक न सरकार गिर पाई है उद्धव ठाकरे की और न ही किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि बहुमत का दावा या ग्रुप वीडियो ये सब दबाव बनाने के पैंतरे हैं। वैसे शिवसेना ने भी अब ऐसी ही पैंतरेबाजी दिखाई है। कल देर रात को उद्धव ठाकरे अपने पैतृक निवास मातोश्री चले गए और सीएम हाउस यानी वर्षा को छोड़ करके वो सीधे मातोश्री पहुंच गए। उनके इस कदम ने उनकी फेसबुक लाइव की बातों को सच साबित कर दिखाया कि वे सत्ता के लालची नहीं हैं। उद्धव ठाकरे सीएम हाउस से बाहर निकले तो सड़कों पर उनके समर्थक जो है उनके समर्थन में लोगों का हुजूम लग गया था। जहां उनके समर्थक थे, उनके चाहने वाले लोग थे, वो काफ़ी लोग सड़कों पर थे आधी रात को। अब सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे भी इसी तरह शिव सैनिकों या शिवसेना समर्थकों की भीड़ मुंबई में जुटा पाएंगे? दरअसल आज संजय राउत ने उनके सामने यही चुनौती पेश की है कि वो एक बार मुंबई आ जाएं। फिर शिवसेना विधायक चाहेंगे तो शिवसेना एमवीए का साथ यानी महाविकास आघाड़ी का साथ यानी कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ देगी। शायद संजय राउत भी ये बात जानते हैं कि एकनाथ शिंदे अभी बीजेपी की सुरक्षा घेरे में हैं। सुरक्षा घेरे से वो बाहर नहीं निकलेंगे, ये साफ नजर आ रहा है और वहीं से उद्धव ठाकरे को वो अभी जैसे धमका रहे हैं उसी तरह से धमकाते रहेंगे। आज संजय राउत ने एक बागी विधायक की चिट्ठी भी सार्वजनिक की है, पब्लिक की है, जिसमें वो बागी विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे से शिकायतें कर रहा है। खैर, शिकायतों का समाधान बातचीत से होता है और अगर अलग राह पकड़नी होती है तो फिर शिकायत करने या नहीं करने का कोई अर्थ नहीं होता है। अभी बागी गुट उद्धव ठाकरे से शिकायती संवाद भी अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद शिवसेना टूटने से बच जाए। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में अब तक कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ हैं। आज एनसीपी ने बैठक करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि हम साथ साथ हैं और इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान जारी करके उद्धव के प्रति पार्टी का समर्थन जताया है। आइए सबसे पहले उद्धव के पक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है ये सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहां की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहां के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहां से हटाए गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहां के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए
बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहां से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीजें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी जरूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहां पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूं मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहां के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहां पर अपना सत्ता लानी चाहती है। तो ये सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो सरकार है बीजेपी की, वो नहीं चाहती है कि विपक्ष की कहीं भी देश में सरकार रहे। उधर गुवाहाटी में जिस तरह टीएमसी के नेता होटल के बाहर पहुंच गए, उसी होटल के बाहर, रेडिसन ब्लू के बाहर, जहां एकनाथ शिंदे के साथ साथ लगभग 42 विधायक जुटे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और ये विधायक जो हैं टीएमसी के विधायक, टीएमसी के नेता वहां पहुंचे और उन लोगों ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की। उससे पता चलता है दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष एक दूसरे के साथ है, जिसका नुकसान शायद बीजेपी को उठाना पड़ सकता है अगर विपक्ष एक साथ हो जाए तो। इधर कोलकाता में ममता बनर्जी ने भी महाराष्ट्र मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। आइए जरा ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है ये सुन लेते हैं। They have changed so many institutions. The economic situation is worst. The political situation is worst. If anybody protest, only the bulldozer, Tripura also you have seen. Today in the name of election, what torture people are facing. They didn't allow people to vote. In Bengal, they shout. They send Human Rights Commission. They send CBI. They send ED. But what is for BJP rule state? एक कहानी तो बताने पड़ेगा। आज आप पहाड़ में पावर में हैं, इसी के लिए मानी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन न एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। काल जब आप नहीं रहेगा तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट गेट जस्टिस। ऐसा रुपया देके, ईडी देके, सीबीआई देके ऐसा पार्टी मत तोड़ो। ऐसा तोड़ने से आपका पार्टी भी कोई तोड़ सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी। आई डोंट सपोर्ट दैट। तो ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऐसे पैसा देकर के आपकी पार्टी को भी कोई तोड़ सकता है, दूसरों की पार्टी को आप मत तोड़िए। सीधा आरोप बीजेपी पर। तो साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र के मामले पर बीजेपी चारों तरफ से घिर चुकी है, जो एकनाथ शिंदे के जरिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन अब तक के घटनाक्रम पर अगर नजर दौड़ाएं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र में फंस गया है बीजेपी का खेल? क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम हम लोग पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, और वैसे में अब तक बीजेपी को सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा खेल जो है वो रचा गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन बीजेपी सामने क्यों नहीं आ रही है? क्या बीजेपी अपनी चाल में सफल हो पाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस फिर से सीएम बनेंगे? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और इन सवालों का जवाब